अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज एक ऐसा अम्ल बताया जाए, एक ऐसी ताकतवर दुआ के बारे में बताया जाए जिसको आज तक जो इंसान भी रात में पढ़कर सोया तो सुबह तक उसकी मुराद पूरी हुई। ये ऐसा अम्ल है प्यारे दोस्तों जो आप लोगों को किसी के भी आगे हाथ फैलाने से बचाता है, मोहताजी को दूर करता है। इस अम्ल को कैंसर के मरीजों के ऊपर जब तजुर्बा किया गया तो हैरत करने वाली बात सामने आई कि कैंसर से अल्लाह ने शिफा बख्शी। अब आप लोग इसी एक छोटी सी फजीलत से इस अम्ल की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैंसर की दवा दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इस दुआ के अंदर, इस कुरानी अम्ल के अंदर कैंसर की शिफा भी छिपी रखी है। ये ऐसा अम्ल है जो आप लोगों को दुश्मनों से भी बचाएगा। ये ऐसा अम्ल है जो आप लोगों को बेबरकती से भी महफूज रखेगा। ये ऐसा अम्ल है जो आप लोगों को जादू टोनों से भी बचाएगा। ये ऐसा अम्ल है जिसको पढ़ने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी सवाल किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि हम कौन से अम्ल की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम उस अमल की बात कर रहे हैं जिससे कुरान मजीद शुरू होता है। आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को अलहम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा के कुछ ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे यानी कि राज बताने वाले हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। हदीस पाक में है ये सूरत हर उस मकसद के लिए फ़ायदेमंद है जिस मकसद से भी इसे पढ़ा जाए, यानी कि आपके दिल दिमाग में कोई भी हाजत हो उसकी कबूलियत के लिए इसको पढ़ना बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके पढ़ने से अल्लाह से जो भी ज़रूरत तलब की जाए, जो भी ज़रूरत हो उसको मांगा जाए तो अल्लाह इनायत फरमाता है। इस सूरह फातिहा की खुसूसियत भी यही है कि इसमें अल्लाह के 5 बहुत ही अजीम शान और मर्तबे वाले नाम का जिक्र है और इन्हीं नामों में इसमें आज़म है। और इसमें आज़म की फजीलत ये है कि उसके साथ जो भी दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है और जो भी सवाल किया जाए तो अता किया जाता है। दोस्तों, सूरह फातिहा का एक और नाम है शिफा, क्योंकि इस सूरह मुबारक के अंदर अल्लाह ने हर बीमारी के लिए शिफा रखी है। आइए अब हम आप लोगों को एक एक करके सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ की फजीलतों के बारे में बताते हैं। इसके राज को जानिए। रिस्क में इजाफा और दूसरों से बेनियाज के लिए यानी कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचने के लिए, अपने काम कारोबार में बेशुमार बरकत के लिए, जो शख्स भी रिस्क में बढ़ोतरी और लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचना चाहता है, अगर गरीब है अपनी गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, अगर गरीब है अपनी गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है तो काम कारोबार है, कोई काम कारोबार है उसमें बरकत नहीं होती, घर के अंदर बरकत नहीं होती, काम कारोबार को तेज़ी से चलाना चाहता है, अपने घर के अंदर बेशुमार बरकत लाना चाहता है तो वो इस अमल को करे। अमल क्या है? रोज़ाना इशा की नमाज के बाद में सोने से पहले 28 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पूरा पढ़ लिख कर सोएं। पूरा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दालीन आमीन तक 28 मरतबा आप लोग रोज़ाना सोने से पहले पढ़ लिया करो। दोस्तों, 10वें दिन या 11वें दिन या 12वें दिन में से आप लोगों को अपने रिज़्क़ के अंदर बेतहाशा बरकत देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बनेगा कि आप लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें नाजिल होते हुए दिखेंगी। दोस्तों, ये अमल अमीर बनने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए बेतहाशा मुफीद है। ये तो आप लोग सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये सूरत नमाज में पढ़ने वाली सूरत है। इस सूरह को अगर ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती। इस सूरह के पढ़ने से इंसान अल्लाह के करीब रहता है और कई सारे बल्कि बहुत सारे इनामों का हकदार बनता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारियों, यहाँ तक कि लाइलाज बीमारियों जैसे कि कैंसर, इन सब बीमारियों से महफूज रहता है, क्योंकि ये सूरह हमें बीमारियों से बचाती है। अगर कोई इंसान तमाम बीमारियों से शिफा पाना चाहता हो तो वह फज्र की सुन्नत और फ़र्ज के बीच में एक गिलास पानी या बोतल में पानी अपने पास रखे। जब फज्र की 2 सुन्नत पढ़ ले उस बीच में सिर्फ 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़े। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़ें। बीच में 7 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। और ये ध्यान रखें कि ये अमल उसको फज्र की फ़र्ज जो होते हैं, फ़र्ज जो जमात से अदा किए जाते हैं, उनसे पहले पहले मुकम्मल करना है। जब अमल मुकम्मल करें उस पानी पर दम कर दें यानी कि पानी पर फूंक दें, फिर उस पानी को मरीज़ को पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से उस मरीज़ के अंदर जैसे जैसे ये पानी जाएगा
जैसे जैसे ये पानी उसके पेट में पहुंचेगा, अल्लाह के रहम और करम से उसको शिफा मिलती चली जाएगी। उसके जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी हो, धीरे धीरे बाहर निकलती चली जाएगी। इस अमल को मुसलसल तब तक करें जब तक कि इंसान पूरी तरीके से शिफा याब ना हो जाए। ये सूरह मुबारक हमारे दिल को मजबूत रखती है, हमारे दिल में मौजूद नफ़रत और गुस्से को बाहर निकालती है। इसलिए जिस इंसान को भी ज़्यादा गुस्सा आता हो या जिस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नफ़रत भरी हुई हो, वह इंसान रोज़ाना सिर्फ़ एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़ लिया करे। अल्लाह के फजल करम से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना बंद हो जाएगा। ये सूरह रोज़ाना एक मरतबा अगर कोई इंसान पढ़ता है तो उसके दिल में पैदा हो रहे तमाम नापाक इरादों को करने से ये सूरह आपको रोकती है। वह इंसान फिर नेकी की तरफ आ जाता है और ईमानदारी वाला रास्ता इख्तियार करता है। अगर कोई इंसान रोज़ाना सिर्फ़ एक ही मरतबा इस सूरह फातिहा को पढ़ने का एक नियम बना लेता है तो उस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा मदद हासिल होती है। यानी कि फिर वह कोई भी काम करे, सूरह फातिहा की बरकत उसके ऊपर बनी रहती है। फिर वह जो भी काम करेगा अल्लाह के फजल करम से उस काम में उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, उसका वह काम बनता चला जाएगा, उसको हर काम में कामयाबी मिलती चली जाएगी। अगर कोई इंसान सिर्फ 7 मरतबा रोज़ाना किसी भी वक्त में सूरह फातिहा का विर्द करता है यानी कि सूरह फातिहा को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ता है तो उसके दुश्मन चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, ये सूरह उसके दुश्मनों से भी उसकी हिफाजत करेगी। ये सूरह को पाबंदी से 7 मरतबा पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाएगा, जिसकी बेदौलत दुनिया की कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ हो, चाहे जादू हो, चाहे नज़र बद हो, चाहे दुश्मनों के वार हों, अल्लाह के फजल करम से वह इंसान हर बुरी चीज़ से, हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ से बचा रहेगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये सूरह हमें क़यामत के दिन होने वाले अजाब से भी बचाएगी और हमारी सजाओं को कम करेगी। सूरह फातिहा हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं तो आप सूरह फातिहा रोज़ पढ़ें, चाहे सिर्फ एक ही मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सही रास्ते पर यह सूरह ले आएगी। यानी कि इसको पढ़ने से इंसान का ईमान मजबूत होता है, वह सही रास्तों पर चलने लगता है। सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा मजबूत रखती है। अगर किसी इंसान के दिमाग में टेंशन हो और परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हो, अपने दिमाग को, अपनी याददाश्त को मजबूत करना चाहता हो, तो वह इंसान रोज़ाना रात को सोने से पहले सिर्फ 3 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़कर सोया करे। इंशाअल्लाह उसके दिमाग में चल रही हर टेंशन भी दूर होगी, साथ ही साथ उसका दिमाग भी मजबूत होगा। ये सूरह फातिहा पढ़ने वाला इंसान प्यारे दोस्तों अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, जिसकी बदौलत वह हर तरीके के गुनाह से भी बचा रहता है। एक और फजीलत ये है कि सूरह फातिहा पढ़ने वाले शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर बुरी बलाओं और आफतों और परेशानियों से भी महफूज रहता है इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा के अंदर इसमें आज़म है और इसमें आज़म की बहुत बड़ी फजीलतें हैं। इसमें आज़म को ऐसा बताया गया है कि जो इंसान भी इसमें आज़म का वजीफ़ा पढ़, वह चाहे कोई से भी इसमें आज़म हो। इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 5 बहुत मर्तबे वाले नामों का जिक्र हुआ है। तो जो इंसान भी इन इसमें आज़म की बरकत से दुआ मांगे यानी कि सूरह फातिहा को पढ़कर दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुरादों को कबूल फरमाता है। अब प्यारे दोस्तों, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अगर कोई इंसान रात को सूरह फातिहा को पढ़कर सोए तो सुबह तक उसकी मुराद पूरी हो जाती है। वह वजीफ़ा आप लोगों को कैसे करना है, इस अमल में आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत लगेगी। करना क्या होगा, आप लोग रात को जब सोने जाते हो तो आप लोग सबसे पहले सोने से भी पहले वज़ू बना लीजिए। वज़ू बनाने के बाद में आप लोग 2 रकात नफिल नमाज हाजत की नियत से पढ़िए। हाजत की नियत से जब आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल कर लें, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस नफिल नमाज का तरीका वही है जैसे आप लोग और नमाज़ों में अदा करते हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपको नियत करनी है। हम 2 रकात नफिल नमाज हाजत की अदा कर रहे हैं। बस आप लोग अपने दिल में ये अक़ीदा बना लें, ये नियत बना लें, आप लोग अपनी किसी भी हाजत की कबूलियत के लिए ये 2 रकात नफिल पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को जहाँ पर नमाज अदा की, आप लोग वहीं पर बैठे बैठे ही 313 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ें। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि ये मुश्किल अमल है, लेकिन दोस्तों सुबह तक आप लोगों की इससे मुराद ज़रूर पूरी होगी। ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा यकीन कहता है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके देखिए,
313 मरतबा जब आप लोग सूरह फातिहा को पढ़ लें, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ को पढ़ लें, तो आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत की दुआ मांग कर सोएं। यकीन रखें इंशाअल्लाह आप लोगों को अगले दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी जो भी मुराद थी वो पूरी हुई। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के हर एक लफ्ज़ में कोई ना कोई शिफत रखी है। अगर कोई इंसान कुरान करीम की किसी भी फजीलत को हासिल करना चाहे तो यकीनन महरूम नहीं रहेगा। आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर कर दें।